बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह के रहम व करम से खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ आयशा नूर और मैं आप सबको अपने चैनल आयशा साहिबा किचन में खुशामदीद कहती हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख के आए होंगे, आज मैं आप लोगों को तोरी का सालन बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पे तोरी पड़ी है। मैंने तकरीबन ये आधा किलो ली है और उसके साथ ही ये सारे मसाले पड़े हैं। ये देखें, ये मैंने एक अदद जो है ना बड़ा प्याज, एक अदद मैंने यहाँ पे एक अदद बड़ा प्याज लिया है। ये देखें, इसको मैंने ऐसे काट लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये मसाले लिए हैं। ये हमारे पास लहसुन है और उसके बाद ये कसूरी मेथी है। ये मेथी हमारे घर की थी और मैंने इसको जो है ना सुखा लिया था। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा है, यहाँ पे साबुत धनिया जो मैंने कूट के रख लिया था। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हल्दी है, ठीक है। ये हल्दी हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, हम मार्केट वाली हल्दी यूज़ नहीं करते। उसके बाद ना यहाँ पे मैंने मिर्चें और नमक नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हवा आए तो उड़ जाएंगे। मिर्चें यहाँ पे हम अपने जो है ना हिसाब से लेंगे। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास ये आधा किलो हैं तोरियाँ। और तोरियों में यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, तोरियों में हम क्या करते हैं, मिर्चें कम डालते हैं, क्योंकि इसमें हम अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा मिर्चें कर दें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाती हैं। क्योंकि कुछ सालन ऐसे होते हैं जिसमें हम मिर्चें जो है ना ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा डालें तो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है। और तोरी ऐसा सालन है जिसमें हम थोड़ी सी भी कोताही करेंगे तो हमारी मिर्चें क्या होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। और यहाँ पे अपने हाथ को संभाल के आप लोगों ने यूज़ करना है और आपने मिर्चें क्या करनी है, कम डालनी है इसमें। उसके बाद नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, ये देखें 4 अदद आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जो तोरी का सालन होता है इसके अंदर अगर आप जो है ना टमाटर ज़्यादा डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप लोग देख लें, जैसे जैसे मैंने ये सामान लिया आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही लेना है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मैं आप लोगों को ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ सिखाती रहूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये देखें ऑयल लिया है। यहाँ पे इतना है, हाफ कप है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैंने ये ऑयल लिया है जो मैं इसके अंदर डालूंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको लोगों को नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को मेथी का बताती चलूँ, अगर आप किसी भी सालन में मेथी को डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये मेथी ऐसी चीज़ होती है जिसको आप जिस सालन में मर्ज़ी डालेंगे, एक तो खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी और उसके बाद जो है ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने गरम मसाले नहीं लिए, क्योंकि ये जो मेथी होती है गरम मसालों का काम कर लेती है। तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने आग जला ली है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपनी देगची इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें, देगची रखने के बाद इसका जो पानी है, पहले इसका जो पानी होता है वो क्या करेंगे, हम खुश्क करेंगे। पानी जब हमारा खुश्क हो जाएगा अच्छी तरीके से, इसको क्या करना है, ड्राई करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आंच इसकी मीडियम रखनी है, ज़्यादा आपने हाई नहीं करनी। अगर आप हाई करेंगे तो क्या होगा, आपका सालन जल जाएगा। यहाँ पे मेरी आंच भी आप देख सकते हैं मीडियम है बिल्कुल। तो अब ये देखिए हमारी देगची का पानी खुश्क हो चुका है। पानी खुश्क होने के बाद हम क्या करेंगे, ये घी डालेंगे। ये देखें, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था ना कितना घी डालना है। ये देखें, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इतना घी लिया है। आप लोगों ने भी क्या करना है, आधे किलो के लिए इतना ही घी लेना है जितना कि मैंने लिया है। उसके बाद घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर ये प्याज डाल देनी है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, ये प्याज की एक थी मैंने जो ली थी। उसके बाद ये देखें, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको प्याज को थोड़ा सा ब्राउनिश कर लेना है, जैसे कि आप थोड़ा सा ब्राउन करते होते हैं हर सालन के लिए। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें अब हमारे प्याज ऐसे हो चुके हैं। ये देखिए इस स्टेज पे आ चुके हैं। जब आपके प्याज इस स्टेज पे आ जाएं तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके मिसाले हों गरम मिसाले वो आपने ऐड करने हैं। पहले आपने क्या करना है, ये लहसुन ऐड करना है। लहसुन ऐड करने के बाद आपने ये खड़े मिसाले सारे आपने तकरीबन ऐड कर देने हैं, सारे खड़े मिसाले जो भी आपके पास अवेलेबल हों, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। ये देखिए, मेरे पास जितने भी टमाटर थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे वो सारे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ।
उसके बाद ये देखें, अब मेरे पास इतना नमक है, ये तकरीबन 1 चम्मच होगा नमक, ये मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ। ये देखें, अब मेरे पास ये मिर्चें हैं, ये तकरीबन आधे से ज़्यादा चम्मच होगी। आपने बिल्कुल इतनी मिर्चें, आप बिल्कुल नोट कर लें, आपने बिल्कुल इतनी मिर्चें इसके अंदर यूज़ करनी है। करूँगी इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनूंगी और ये जो टमाटर हैं अपना पानी छोड़ेंगे और इनका पानी जो है ना अच्छे तरीके से खुश्क करूँगी। इनका पानी खुश्क हो जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूवर्स, अब आप लोग ये देखें, हमारा जो है ना मसाला इस स्टेज पे पहुंच चुका है। ये देखें अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो रही है। आपने क्या करना है, जब इस स्टेज पे पहुंच जाए आपने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि आपके जो मसाले हों उनका टेस्ट इन्हेंस हो जाए और जो है ना इसका जो कच्चापन है अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। क्योंकि इसकी जब भुनाई अच्छे तरीके से होगी तो हमारा सालन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। क्योंकि जब मसाला हम अच्छे तरीके से भूनते हैं तो हमारा सालन बिल्कुल टेस्टी बनता है, ऐसे लगता है जैसे ये होटल का बना हुआ है। अगर आप जो है ना न्यू कमर हैं, न्यू बनाने वाले हैं, जहाँ पे सीख रहे हैं, तो आपने बिल्कुल मेरे स्टेप को फॉलो करने हैं जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैंने आगे क्या किया है। आगे देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ये देखिए हमारा मसाला जो है ना तकरीबन भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं तोरियां शामिल करने लगी हूँ। ये देखें, ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो थी तोरियां जो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ अभी इस स्टेज पे। ये देखें मैंने अब इसके अंदर ऐड कर ली। अब हम तोरियों को क्या करेंगे, थोड़ी देर भूनेंगे। यहाँ पे ये अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगी और इसके अंदर हमने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये जो तोरियां होती हैं ये अपना पानी खुद छोड़ती हैं और इनका पानी हमने खुश्क करना होता है और ये अपने पानी के अंदर ही गल जाती हैं। इसको मैं 5 मिनट भूनती हूँ, 2 से 3 मिनट। जब इसका पानी निकल जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, अब हमारा सालन इस स्टेज पे पहुंच चुका है। ये देखें मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट भूना है और इसने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये अपना पानी छोड़ रही है। ये देखें जैसे ही हम 10 मिनट इनको भूनेंगे ये अपना पूरा पानी छोड़ आएंगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट बाद। व्यूअर्स ये देखें 10 मिनट भूनने के बाद हमारी तोरियां इस स्टेज पे आ चुकी हैं। ये देखें इसको ना आपने वक्तन फ़वक्तन आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे से लग जाएगा। और यहाँ पे एक और बात है, पॉइंट नोट कीजिएगा, जब आपने तोरियां छीलनी हैं, जब आप काटते वक्त इसके ना आपने टुकड़े करने से पहले आपने क्या करना है, इनको धो लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने के बाद आपने इनको नहीं धोना, क्योंकि तोरियों के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। तो अगर आप उनको धो लेंगे तो ये पानी बहुत ज़्यादा इसका निकल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया था, मैंने इनको धो के इनके टुकड़े किए थे, इसलिए मेरी तोरियों का इतना पानी नहीं निकला। और यहाँ पे एक और बात, ये तोरियां जो थी ना हमारे घर की थी, इसलिए इनके अंदर इतना पानी नहीं आया। जो भी पानी आया 10 मिनट के अंदर ये देखिए यहाँ पे खुश्क हो गया। और अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पे जब आपकी तोरियों का पानी खुश्क हो जाए, इस स्टेज पे आ जाए, तो आपने क्या करना है, इनकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ पे अगर आप तोरियों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, जैसे हम गोश्त की करते हैं भुनाई, अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने भुनाई करनी है। जितनी आप अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा जायका आएगा, इसलिए यहाँ पे इस स्टेप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं तोरियों के, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका सालन जो है ना बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और आपके घर वाले पूछेंगे वाह सालन किसने बनाया, आज सालन बनाया किसने था, तो आपकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा होंगी। और आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे कि भाई आज ये सालन बनाए, हमने इसके हाथों का सालन बनाना है। और साथ में दाँत भी समेटें और सबका दिल जीतें। और इसी तरह मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे दिली खुशी होगी और मुझे लगेगा मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। तो ये देखें ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। मैं इसको 2-3 मिनट जो है ना तेज़ आंच करके इसको भूनती हूँ और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। व्यूवर्स ये देखें इस स्टेज पे मैंने ये देखें आग इतनी ज़्यादा तेज़ कर दी है। आप लोगों ने भी क्या करना है, अपनी चूल्हे की आंच इतनी ज़्यादा तेज़ करनी है और इसकी ना अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ये देखें जैसे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखें बिल्कुल आपने इसी तरह से इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। जैसे मैंने आपको लोगों को पहले बताया था, यहाँ पे इस स्टेप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा घी कम है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ।
और ये देखिए मैं यहाँ पे इतना घी ले रही हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आपने भी क्या करना है, इतना घी और ज़्यादा ऐड कर देना है, क्योंकि घी जब अच्छा होगा तो भुनाई इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये देखें आप, इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो रही है। मैं इसको 2-3 मिनट और भूनूंगी, क्योंकि अभी घी डाला है तो घी कच्चा ना रह जाए, उसकी स्मेल ना आए, इसलिए उसको भी पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखें हमारा सालन इस स्टेज पे आ गया। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छींटा मारना है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल देना है, इसको छींटा मार के इसकी भुनाई करनी है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसलिए यहाँ पे स्टेज पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये देखिए आप लोगों को अच्छा सा कलर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जितना अच्छा ये कलर होगा उतना अच्छा इसका टेस्ट होगा। और इस स्टेज पे आप चेक भी कर सकते हैं इसके नमक मिर्च, अगर नमक कम हो तो आप नमक और भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसे फील हो रहा है थोड़ा सा नमक कम है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा नमक और ऐड कर देती हूँ। देखें तकरीबन मैं इतना नमक डाल रही हूँ, ये देखें इतना नमक डाल रही हूँ, आपने भी इतना नमक डाल देना है। और नमक मिर्च जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरा काम होता है यहाँ पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाना, मेन पॉइंट समझाना। और यहाँ पे याद रहे मैंने आपको तूरी का मेन पॉइंट बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, छीलते टाइम इसको जब आपने काटने लगना है तो इसके जो है ना टुकड़े करके इसको नहीं धोना, साबित को धो लेना है। मतलब कि इसको छील के आपने धो लेना है, टुकड़ों के बाद नहीं धोना। अगर आप टुकड़ों के बाद मतलब कि टुकड़े करके इसको धोएंगे तो क्या करेगा, ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देगा, और जब आप इसको सुखाएंगे तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और ये देखें जैसे आपको यहाँ पे फ्रेश पीसीज नज़र आ रहे हैं ना, तब आपको फ्रेश पीसीज नज़र नहीं आएंगे, वो सारे क्या होंगे, घुल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और उसके बाद अब इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। ये देखें मैंने इतना पानी डाल दिया इसके अंदर, कि यहाँ पे तूरियाँ थोड़ी सी कच्ची होंगी तो क्या होंगी, पक जाएंगी। और हाँ मैं आपको बता रही थी फर्स्ट स्टेप क्या था, जो है ना छीलते टाइम आपने क्या करना है, जो है ना इसको धो लेना है। उसके बाद आपने जब टुकड़े करना है उस टाइम नहीं धोना, ठीक है, पानी छोड़ देगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तूरियों में जो है ना मिर्चें देख के डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते। जैसे आम सालन में आपने 2-2 चम्मच भर के डाल देते हैं, वैसे नहीं डालना। आम सालन की निस्बत आपने क्या करना है, इसके अंदर हाफ़ मिर्चें डालनी है। मतलब कि पहले आप 2 चम्मच डालते थे तो इधर आपने क्या करना है, 1 चम्मच डालना है, इतना आपने फ़र्क रखना है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारी तूरियाँ गली हुई हैं कि नहीं गली हुई। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड कर देना है। देखें पहले मैंने 1 कप पानी डाला था, अब मैं जो है ना थोड़ा सा और डाल रही हूँ। ये देखिए हाफ़ कप मैंने पानी डाल दिया है। और ये आपकी मर्ज़ी होगी, आपने ग्रेवी वाला सालन रखना है या शोरबा वाला। मैं तो ग्रेवी वाला रखूँगी, इसलिए मैंने इतना पानी डाला है। और बाकी ये जो इसके टुकड़े हैं ये बिल्कुल नरम हो जाएं तब मैं इसको उतारूँगी। ये देखें अब मैं इसको जो है ना क्या करती हूँ, 10 मिनट पकाती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये देखें अब हमारा सालन इस स्टेज पे पहुँच चुका है। ये देखें ये ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी आई है, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे ये बिल्कुल पक चुका है इस स्टेज पे आके। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई है, आपने बिल्कुल ऐसे ही रेसिपी को फॉलो करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आगे ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ, कुकिंग कोर्स करवाने वाली हूँ। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, मतलब कि जिनको खाना बनाना नहीं आता उनको शेयर करना चाहते हैं, तो उनको शेयर कर दें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे मेन पॉइंट्स समझाने वाली हूँ। तो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये देखें हमने डिश आउट कर लिया इसको। ये देखें बहुत ही अच्छी लुक आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आई है, जायका बहुत अच्छा है इसका। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखें कितना अच्छे तरीके से गल चुका है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, नमक मिर्च हर चीज़ परफेक्ट है। आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको टिप्स बताई हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स आपने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे
प्यारे व्यूवर्स, आपने अपने चैनल आयशा साहिबा किचन को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, मुझे प्रमोट करना है, ताकि मैं नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।